अगर आपके मन में भी कभी उत्सुकता आई हो, कभी आपके मन में विचार आया हो मेरे जैसे कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, ये क्या किया जाए बिहार के लिए कि ये डेवलप हो जाए, बिहारियों को पलायन ना करना पड़े, महाराष्ट्र में जाके चांटे ना खाने पड़े, क्या किया जाए, उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि बिहार इतना अंडर डेवलप्ड क्यों है। हाँ, एक कारण तो ये है कि वहाँ पे जिस तरीके की गुंडागर्दी, जिस तरीके की चोरियाँ होती हैं, वो अपने आप में अद्भुत हैं। बड़े ही तेजस्वी लोग हैं। दूसरे स्टेट्स में टायर, गाड़ियाँ, आम चीज़ें चोरी होती हैं, या रेल की पटरियाँ चोरी हो जाती हैं, बिल्डिंगें उठा के ले जाते हैं रात में। वो तो भला हो कि ये कोई कोस्टल स्टेट नहीं, वरना समुद्र भी खाली कर देते। खैर, यहाँ के पिछड़ेपन का जो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है यहाँ की जनता का भोलापन। अब ये भोलापन हम कैसे समझ सकते हैं? बड़ा सिंपल सा तरीका है। जब भी चुनाव आते हैं और यहाँ के राजनेता जब भाषण देते हैं, लोगों से वादे करते हैं कि हम अगर चुनाव जीत के आते हैं तो हम आपको क्या देंगे, सिर्फ आप इनको सुनो, आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण वहाँ की भोली भाली जनता है। अगर कोई भी नेता आके ये कह देता है कि हम तुमको 5-7 किलो दाना डाल देंगे, दाना नहीं, अनाज डाल देंगे, तो लोग उस अनाज के चक्कर में वोट डाल देते हैं। अगर कोई नेता आके ये कह दे कि मैं इसको नॉर्वे स्वीडन बना दूंगा, तो लोग उससे ये नहीं पूछेंगे कि भाई साहब, बिहार तो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी है, पहले आपको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्वे स्वीडन बनने के लिए एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी ज़रूरी है, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी के लिए स्किल ज़रूरी है, स्किल के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, और पढ़ाई हमारे यहाँ होती नहीं है, वरना गुंडागिर्दी कौन करेगा। मगर ये सवाल पूछे कौन? तो वो सोचते हैं कि अगर ये बोल रहा है कि नॉर्वे स्वीडन बना देगा, तो उसको पता होगा बना ही देगा किसी तरीके से, लोग उस पर वोट डाल देते हैं। अगर कोई उन्हें कह दे कि हम आए अगर सत्ता में तो 10 लाख सरकारी नौकरियां लाएंगे, तो अगले दिन दूसरा नेता आके कहेगा कि वो 10 लाख दे रहा है, हम 50 लाख सरकारी नौकरी देंगे। कोई मतलब नहीं वहाँ की जनता को कि वो उनसे ये पूछ ले कि साहब, आप 50 लाख नहीं 1 करोड़ ला दोगे, मगर ये बताओ कि वो नौकरियाँ लाओगे कैसे? चलो ले भी आए, उनको पैसा कहाँ से दोगे? कोई सरकार के खजाने में तो पैसा है नहीं। बट मैंने कहा ना, जनता ही इतनी भोली है। इसी के साथ यहाँ पर जोक सपाट आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि पहले तमिलनाडु का भी यही हाल था, मगर फिर वहाँ पे के कामराज साहब आए, उन्होंने अपने लोगों का पलायन रुकवाया जो महाराष्ट्र में हो रहा था। ठाकरे साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, पहन के लुंगी बजा देंगे पुंगी। ये उन साउथ इंडियंस तमिलनाडु लोगों के लिए था जो उनके स्टेट में आके नौकरियाँ ले रहे थे। रेस्टोरेंट में तमिलनाडु के लोग देखने को मिलते थे, मगर फिर तमिलनाडु का ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि आज वहाँ पे लोग पलायन करके जाते हैं। तो करने को बिहार भी किया जा सकता है, मगर बिहार के पास आज जो पोटेंशियल है वो है झारखंड का दूसरा जामतारा बनने का। जिस तरीके से झारखंड में जामतारा स्कैम्स के लिए फेमस है, लोगों को फ़ोन कॉल्स करके स्कैम्स किए जाते हैं, वहाँ से वो हब है, बिल्कुल ऐसा ही जामतारा आई थिंक बिहार में भी डेवलप किया जा सकता है, जो वर्ल्ड ओवर ऐसे स्कैम्स करेगा। माइट बी पॉसिबल, ये सुन के ऐसा लग रहा हो कि अरे कितनी बेहुदा बात है, कितनी अनएथिकल बात है, बट अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आपको शायद ना पता हो कि हज़ारों करोड़ रुपए 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में विदेशों से उड़ गए। उसमें चाइना सबसे बड़ा देश था, मतलब कि वहाँ के लोगों ने इंडिया के लोगों को स्कैम कर लिया। तो क्यों ना हम भी अपने लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार करें। जस्ट ये मेरा ओपिनियन था, ऑल्दो बहुत ही वेग कमेंट है, ये बहुत ही वेग ओपिनियन है, बट यहाँ से मैं जिस मैसेज को देना चाह रहा हूँ वो ये है कि डिजिटल बेस्ड इकोनॉमी का पार्ट बिहार को बनाना चाहिए। बिहार में वो पोटेंशियल है, वहाँ के स्टूडेंट्स में वो पोटेंशियल है, जिसको ग्रैब करके वो बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं, राइट। और ये जो मैंने क्राइम वाली बात बोली, इस पर ना मैंने कभी कोई आर्टिकल पढ़ा, ना कभी मैंने कोई सरकार के डायरेक्टिव्स देखे, बट ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब ये है कि सरकारें लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। हमारे देश में भी इस पर्टिकुलर क्राइम को सपोर्ट करना ही पड़ेगा सरकार को। खैर, इस पर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैं एक्चुअली ये समझाऊँगा कि अगर हमारे देश में लोगों का पैसा जा रहा है साइबर क्राइम के थ्रू, तो ये एक तरीके का प्रोफेशन बन चुका है उन देशों में, वहाँ की सरकारें उन लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो अगर वहाँ के लोग ये चीज़ कर पा रहे हैं, हमारे देश में लोगों का पैसा उड़ा पा रहे हैं, तो हमारे देश के लोग दूसरे देशों के पैसा क्यों नहीं उड़ा सकते? ये सोचने वाली बात है। और अगेन, ये मेरा व्यू पॉइंट था, एक बहुत ही एब्सर्ड है और बहुत ही
आई शुड से एक्सट्रीम ओपिनियन है, बट ये बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। और शायद इस तरीके की एक इकोनॉमी, उसको क्या नाम देंगे, क्रिमिनल इकोनॉमी या डिजिटल क्राइम इकोनॉमी, चलो आप लोग भी बताना, इस तरीके की इकोनॉमी डेवलप ज़रूर बिहार में की जा सकती है।